चलिए बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि अब हमारा वो वक्त आ गया है कि सर क्या क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो 12th क्लास का हो या 10th क्लास हो, और 12th क्लास में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, बायो हो या फिर इंग्लिश हो, जो भी हो, उन सभी चीजों में ये पता करना है सर अभी क्या पढ़े हम इस टाइम में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा बोर्ड खुद कहता है हमें मैथ के बारे में, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, खुद कह रही है बोर्ड की, देखो 200 अंक पूछते हैं हम, 200 में से 100 बनाओ आप। तो 200 जब पूछ रहा है उसमें बनाना हमें 100 है, तो सर हम अपना सिलेक्ट करके ना पढ़ेंगे कि कौन सा सब टॉपिक पढ़े ताकि हमें वो डायरेक्ट बोर्ड में काम दे। तो आइए हम आपके पास लेकर के आए हैं कि क्या क्या पढ़े। सर हम लेके आए हैं 2024 से लेकर के 2009 तक का क्वेश्चन बैंक का लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव सबको, और शुरू कर रहे हैं हम लोग 2024 से। और कौन सा टॉपिक से हम पहला शुरू करेंगे। देखिए 6 टॉपिक्स हम लेके आए हैं, इनवर्स, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डीसी, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये 6 टॉपिक्स। बाकी एलपीपी का भी जो है कि उनका जो लॉन्ग में पूछा उनको भी बताएंगे आपको। ये 7 टॉपिक हो गया। इन्हीं 7 से आपका 150 अंक आएगा और बनाना आपको कितना है 100। पूछता तो 200 है, 200 में बनाना कितना 100। अब ये 6 यदि आप अभी के टाइम में ये 6 के 6 कवर कर लेते हैं आप, तो ये तय रखिए आपका 150 अंक का सवाल बनेगा, उसमें से बनाना आपको 50 ही है। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं 2024 का जो लॉन्ग आंसर में है, 2-2 अंक वाला में जो है वो शॉर्ट आंसर में से, सॉरी, उन दोनों 2-2 अंक वाला सवाल को शुरू करते हैं 2024 में जो पूछा गया है। चाहे वो इन 6 का 6 टॉपिक से, चाहे वो मैट्रिक्स हो, इनवर्स हो, डिटरमिनेंट हो, डीसी हो, इंटीग्रेशन हो, वेक्टर हो, इन सभी चीजों से। आइए ये सवाल है 2024 का, ये एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन से है। इसमें कह रहा है कि सॉल्व करें। हाँ, ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आप लोग पढ़े होंगे, 3-4 टाइप का पढ़े होंगे आप लोग। धीरे धीरे हम टाइप वाइज क्लियर करते जाएंगे कि एक क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना दोनों तरफ, दूसरा क्या सेपरेट कर देना, तीसरा मानने वाला है, चौथा सवाल के अकॉर्डिंग आप पे चलेगा। तो अब आइए इस सवाल में क्या करें हम कि सर क्या दिया हुआ हमें, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, है ना। ये साफ साफ दिख रहा है। सर दोनों को सेपरेट कर दीजिए, डी वाई वाला एक तरफ, डी एक्स वाला एक तरफ। तो चलिए सर हम क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन में, ये वाई इधर गुना में है, ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा 2x, ये कितना हुआ dx बटे में कितना मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये गुना था इस तरफ, क्या हो गया भाग। अब देखो y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। चलिए इन दोनों को हम सेपरेट कर दिया, dy अपॉन वाई 2x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, मतलब dy वाला एक तरफ, dx वाला एक तरफ। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, अब हम क्या किए कि सर इंटीग्रेशन dy बटे में dx इज इक्वल टू 2 तो हमारा कांस्टेंट है, x बटे में एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स डी एक्स ले सकते हैं। x क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल कर सकते थे। हमें क्या मिला कि सर dy बटे में कितना y 2 इंटीग्रेशन कितना मिला 1/x dx। तो बताइए सर कि 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता, log ऑफ मॉड y, है ना। क्या मिला log ऑफ मॉड y इज इक्वल टू 1/x का क्या हो जाएगा log मॉड ऑफ x प्लस c। तो अब बताओ कांस्टेंट में या लॉग लगा के लिखे या विदाउट लॉग लिखे, दोनों तो होगा ही कांस्टेंट ही ना, अचर ही होगा हमारा। तो हम इस तरह का जो सवाल होगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर log c लिख सकते हैं। अब बताइए कि log c है तो हम क्या पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज में कि सर ये जो 2 गुना है ये इसका क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log ऑफ मॉड कितना एक्स स्क्वायर प्लस में क्या log c। बताओ log x प्लस log y, log x प्लस log y क्या लिख सकते हैं हम लोग log x इंटू वाई। तो हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉड y को लिख सकते हैं हम लोग क्या log x स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं y की जगह क्या हमारा c, log से log क्या हो गया कैंसिल। तो हमें क्या मिला कि y बराबर में कितना x स्क्वायर c मिला हमें, ठीक है। कितना मिला एक्स स्क्वायर सी इज द आंसर। ये इस सवाल का जवाब हुआ। उम्मीद करेंगे बच्चों समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन का ये बहुत ही अच्छा सवाल जो 2 अंक में पूछा था। फिर से हम करते हैं एक्सप्लेन
कि dy बटा dx इतना था हमारा, dy वाला एक तरफ dx वाला एक तरफ कर दिए, फिर इंटीग्रेशन कर दिए और ये 1/y का क्या हो गया, log y हो गया, 1/x का log x का हो गया, और ये c के जगह हम जो कांस्टेंट होता उसके जगह क्या लिखे हम, log c लिखे हम। तो log x प्लस y को, अच्छा ये गुना में है, ये इसका क्या हो जाएगा, पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, log x प्लस log y को log x इंटू वाई लिख सकते हैं। ये इस सवाल का जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाकी नोट भी करते चलिए। अगला सवाल क्या करें, ये डिटरमिनेंट का बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कि सर या तो क्या करो आप तीनों, या तो कोई रो या कोई कॉलम, चाहे वो 2/2 का हो और या 3/3 का हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डिटरमिनेंट है ना। डिटरमिनेंट होने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो अब बताइए ये या तो 2/2 का हो या 3/3 का हो, तो यदि कोई रो या कॉलम 0 हो जाए तो पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दो जगह 0 लाने का प्रयास करेंगे, एक रो या एक कॉलम, ठीक है। तो आइए सर हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो डिटरमिनेंट है डेल्टा 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब फिर कितना है सी क्यूब है। अब बताइए कि हम इसमें ये C1 ये C2 ये C3, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है, ये R1 R2 R3 है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं R1 R2 R3। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं C1 में अप्लाई किए, क्या करें C1 में अप्लाई करके C1 में हम घटा रहे हैं क्या, C2 घटा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई किस में कर रहे हैं, C1 में, तो हम लिखेंगे क्या C1 माइनस में क्या C2। तो इसमें इसको माइनस किए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो समझने के लिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम क्या कर दिए कि सर ठीक है 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, फिर a माइनस बी, तो लिख दिया यहाँ a माइनस बी, फिर कितना a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब फिर देखो या तो पूरा ये इस देखो हम किस में अप्लाई नहीं किए, ना C2 में किए हैं ना C3 में किए हैं, हम मदद किसका लिए हैं, मदद C2 का लिए हैं, लेकिन अप्लाई किस में कर रहे हैं हम C1 में कर रहे हैं। तो बताइए C2 वैसे के वैसे आ जाएगा, लेकिन तुम बोलोगे नहीं सर हमारा समझ ठीक ठाक है, हम समझ सकते हैं, तो एक साथ दो काम करते हैं, C2 में भी अप्लाई कर देते हैं हम, C2 में अप्लाई करके C2 माइनस में किसका C3, अर्थात C2 में अप्लाई कर रहे हैं किसका मदद लेकर के C3 का। तो 1 माइनस 1 तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 0। अब B माइनस C यहाँ क्या मिलेगा हमें B क्यूब माइनस का कितना C क्यूब। अब यहाँ क्या 1C क्यूब। ये हुआ इस सवाल का सेकंड स्टेप कि सर दो जगह तो 0 आ गया हमारा, तो दो जगह जो 0 आया, अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं किसके एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं किसके R1 के। ये क्या है हमारा R1, ये R2, ये R3, ये C1 C2 और ये C3। तो हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1, अर्थात R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। तो हम लिख सकते हैं क्या एक्सपेंडिंग एलोंग कितना R1। तो बताइए R1 जो लेंगे हम, ये 1 आएगा हमारा, 1 का पोजीशन क्या होगा कि सर 1 R1 C3, अर्थात ले सकते हैं क्या 1 3 पोजीशन हुआ इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का जो 1 3 पोजीशन हुआ, तो हम क्या ले सकते हैं -1 पे पावर 3 प्लस 1 i प्लस जे होता है ना, i प्लस जे 3 कितना हो जाएगा 4, तो -1 पे पावर 4 होगा, इसका मतलब प्लस का 1 होगा है ना, कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कितना कि सर ये लिए ये वाला गया और ये, अच्छा एक लाइन और कर सकते हैं हम, थोड़ा सा और काम करो ताकि जोड़ घटा गुना भाग में थोड़ा सा और आपको थोड़ा सुविधा हो सके। क्या करें हम, तो कॉमन देखिए कॉमन कहाँ से आ रहा आपका, कहाँ से आ रहा, तो हम इसमें देख रहे हैं सर a माइनस बी यहाँ से आ रहा। अच्छा a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या a माइनस बी नहीं है, यस सर है। हम लिख सकते हैं क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब को कर सकते हैं a माइनस बी इंटू में कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या ले सकते हैं हम a भी ले सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब को। बताओ a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो C1 से हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ कहाँ है, तो गुना कर दो ना C1 से, C1 ये a माइनस बी से गुना भाग कर दोगे 0 में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही रह जाएगा हमारा, इसलिए हम इससे a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। तो सर इसका मतलब यहाँ भी तो वही ले सकते हैं कितना b माइनस सी, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, सेम ही तो है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम लिख सकते हैं कितना कि ये C1
तथा कितना C2 से कितना है, C2 से कितना A माइनस B तथा कितना कितना ले सकते हैं हम B माइनस C कॉमन लेने पर, है ना, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ले लीजिए बाहर, इससे ये बाहर आ गया हमारा, क्या मिला हमें सर A माइनस B इंटू में फिर क्या B माइनस C, ये मिला हमें। तो बताइए इससे क्या ले लिए A माइनस B, तो यहाँ तो जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो। अब यहाँ से इतना आ गया कॉमन, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ से A माइनस B आ गया तो ये वाला बचेगा ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में कितना A भी लिख सकते हैं। फिर इसके इस वाला सेकेंड कॉलम में आ जाइए, 0 यहाँ 1, फिर यहाँ कितना आ जाएगा बताइए B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस क्या BC, C3 से कुछ नहीं किए थे, 1C क्यूब जैसे के तैसे लिख दिए हम। बोलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तुम चाहो तो इसमें फिर से अप्लाई करके C1 में C2 घटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ A वाला, यहाँ B वाला, यहाँ B वाला, C वाला, BC तो रह जाएगा, कोई जा नहीं रहा पूरा पूरा, जाता कुछ कम होता तो ऐसा हम करते। तो अब क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं हम किसके अलाउ R1 के, क्योंकि देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसमें एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये जाएगा, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, इसका पोजीशन क्या है 1 3 1 3 4 हुआ, इसका मतलब माइनस 1 पावर 4 क्या होगा 1 1 इंटू इतना, इतना ही होगा ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलाउंस कितना R1 लिख सकते हैं। तो हमें पहले से क्या मिल के रखा, हमें मिला है A माइनस B, फिर कितना B माइनस का C। अब बताइए सर ये इतना गुना हुआ, एक गुना इतना, डायरेक्ट कर सकते हैं हम कि सर ये गया इतना गुना एक इतना ही, तो हमें क्या मिलेगा सर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस माइनस फिर इतना गुना इतना, आपको पता है ना कि बीच में माइनस होता है हमारा। अब बताइए माइनस इतना हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सर ऐसा लिख दिया हम कि चलो B माइनस C हो गया। अब गुना कर दो, माइनस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा ये सर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस का BC हुआ, है ना, ये मिला हमें सर AB मिला, AB, चलो A बनाते हैं इसको, BA या AB दोनों बात तो सेम ही होगा। बताओ कौन जाएगा यहाँ से, माइनस का B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें A स्क्वायर, स्क्वायर वाला एक तरफ करते हैं, A माइनस B इंटू में क्या B माइनस C। अब क्या दिया हुआ सर हमें दिया है यहाँ C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर फिर माइनस प्लस का BC माइनस का BA हुआ। तो सर आप ये बताइए हमें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि B माइनस C। अब बताओ इन दो, इसको क्या लिख सकते हैं हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, चलो C प्लस A इंटू में क्या लिख सकते हैं C माइनस A प्लस में इन दोनों से फिर क्या कॉमन आ रहा है B, C माइनस A, ये कॉमन आ रहा है हमारा। अब बताइए क्या हो गया A माइनस B इंटू में क्या B माइनस C। अब बताओ इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है सर C माइनस A कॉमन आ रहा है यहाँ से, है ना, यहाँ से भी क्या आ रहा है C माइनस A, यहाँ से भी क्या आ रहा है C माइनस A। तो हम इन दोनों से लिख सकते हैं कितना C माइनस A। अब बताइए अंदर में क्या बचा हमारा, ये वाला हिस्सा ले लिए, यहाँ कितना, जो डायरेक्ट लिख दो ना आप डायरेक्ट, कितना बचा यहाँ 1 और यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 नहीं, यहाँ बचा हमारा क्या, ये बचा हमारा C प्लस A, अब प्लस का क्या बचा B। तो व्यवस्थित करके लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं सर कि A माइनस B फिर कितना B माइनस C माइनस A, लिख दो आप कि सर A प्लस B प्लस C, ये सवाल का जवाब हुआ। उम्मीद करेंगे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था आपका 2024 का जो लॉन्ग शॉर्ट आंसर पूछा था 2 अंक में, ये सवाल पूछा गया था आपको। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसको नोट करते चलिए साथ साथ। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो इस चीज का फायदा उठा सके, क्योंकि अधिकांश बच्चों को क्या होता है क्वेश्चन बैंक है बट उनके पास कोई समझाने वाला नहीं है। तो इससे जुड़िए ताकि पूरा क्वेश्चन बैंक आपको हम कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलिए मैट्रिक्स का ये सवाल है, हमें सिद्ध करना है कि A स्क्वायर जो है A के बराबर होगा। आइए करते, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लिए सर ये A दिया हुआ हमारा ना, तो लिखिए, चलिए हम क्या लिखे A का मैट्रिक्स A इतना दिया हुआ है, तो निकालिए क्या निकालना हमें A स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं A इंटू A लिख सकते हैं। चलो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमें A का इतना दिया हुआ ना, चलो इसी को 2 बार गुना कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें। चलो भाई
ये हुआ इसका, ये इतना हो गया। अब फिर यहीं से ले लीजिए आप, फिर ये इतना हुआ है ना, ये दोनों को गुना कर दिए हम, है ना। अब गुना करने आता है, इनको इनके साथ, फिर इन्हीं को इनके साथ, फिर इन्हीं को इनके साथ, पूरा पूरा कर सकते हैं हम लोग। आइए कितना हो जाएगा ये, दो दूनी कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 2, 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 गुना 4, 4, फिर इनको इनके साथ, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 6, फिर माइनस प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ, माइनस का कितना मिला 8, फिर कितना माइनस का 8, फिर कितना माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 तिया कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये मिला हमें। फिर कितना, इतना गुना इतना, 1 गुना माइनस 2 तो माइनस 2, फिर 3 गुना माइनस 1 तो माइनस का 3, फिर 4 गुना 1 तो फिर कितना मिला हमें, प्लस का 4, फिर इतना गुना इतना, माइनस माइनस प्लस का 2, फिर 4 3 प्लस का 3 तिया 9, फिर माइनस का 4 दूनी 8, फिर इसको इसके साथ, फिर कितना मिलेगा, माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 तिया फिर कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर कितना 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर 1 गुना 2 हमें 2 मिल गया, फिर माइनस माइनस प्लस 1 गुना 2 2 मिला, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 3 गुना 1 3 मिला, फिर 1 गुना, फिर इतना गुना इतना, फिर 1 गुना माइनस 2 तो माइनस 2 मिला, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 गुना कितना हो गया 6, फिर कितना माइनस माइनस प्लस, फिर 3 गुना कितना 6, फिर कितना 1 गुना माइनस 4 तो कितना ले सकते हैं हम लोग, माइनस 4, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी कितना 8, माइनस माइनस प्लस 3 तिया कितना मिला हमें 9 मिला। ठीक है, तो ये इस सवाल का जवाब हो गया। आइए हम इसको क्या प्रूफ करना, हमें ये वाला लाना ना कि a इंटू ए, फिर से a आना चाहिए, मतलब a क्या जो है हमारे पास, तो कितना ये 4 माइनस का 4 प्लस का हमें कितना मिला, यहाँ हमें मिला है कितना, ये मिला है हमें सर 2 मिला हमें। चलो ठीक है 2 आया, फिर कितना ये कि 6 4 10 मतलब माइनस का 10 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 2, फिर कितना यहाँ कि 8 8 16 हो गया, 16 में 12 जाएगा, क्या माइनस का 4 बचेगा हमारे पास, तो माइनस का 4, फिर कितना ये 3 माइनस का 4 प्लस का 1 बचेगा, फिर यहाँ माइनस का 2, फिर माइनस का 1 बच जाएगा हमारे पास, फिर कितना मिला, यहाँ 8 घटा देंगे 1 तो 2 1 कितना मिला 3 मिला हमें। चलिए फिर यहाँ कितना, ये 12 माइनस का ये प्लस का खत्म, क्या बचा हमारे पास 4 बचा, फिर कितना कि सर 2 2 4, 4 में 3 गया, कितना बचेगा 1, प्लस का 1 बचा हमारे पास, फिर कितना 6 प्लस का 6 माइनस का कितना बचा हमारे पास, माइनस का 2 बचा, फिर कितना कि सर 8 4 12 9 3 12 माइनस का 3 बचा। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि सर a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर बराबर ए आया है कि नहीं आया, तो देखो यही चीजें तो है हमें यहाँ 2 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 1 3 4 कितना 1 माइनस 2 माइनस 3, इसका मतलब है कि सर हम लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर बराबर में क्या ए लिख सकते हैं, ये इस बात की पुष्टि हो गया। तो उम्मीद करेंगे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। ये 2 अंक में पूछा था आपको 2024 में, 2024 का जितना ही सवाल है किनसे, मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट से, इनवर्स से, डीसी से, इंटीग्रेशन से, वेक्टर से, इन 6 टॉपिक से आपको सवाल पूरा लेकर के आए हम। बाकी बने रहिए, बारी बारी से आप डिमांड कीजिए, जो डिमांड होगा हम उसको पूर्ति करेंगे। क्या कह रहा है, y बराबर में दिया sin ax, तो dy बाई dx डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सर कोई बात नहीं हम लिख सकते हैं क्या, सॉल्व कर दिया, y इक्वल टू कितना दिया sin xy है ना, तो क्या करते हैं dc विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष dc करने पर, समाकलन कर अवकलज करने पर, तो बताइए y का क्या हो जाएगा, ये dy बटा dx, तो sin का dc क्या होता है, चैन रूल से हम लिख सकते हैं sin का dc क्या हो गया, सर ये cos x हो गया ना, फिर x इंटू वाई का है ना, x इंटू वाई का क्या होगा, x को रखेंगे हम, y का dc क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन में dx प्लस फिर कितना y को रखेंगे, फिर x का dc कितना हो जाएगा, x का dc 1 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं हम, तो सर ये मिला हमें इतना इंटू 1 हो गया। अब बताइए सर हमें निकालना क्या है, dy अपॉन में dx, तो कितना ले सकते हैं हम, इतना गुना इतना, तो हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं x cos x y dy अपॉन में क्या ले सकते हैं dx प्लस क्या ले सकते हैं फिर यहाँ y cos x y, इतना तो इतना ही बचेगा हमारा। अब dy बटा dx एक तरफ कर लेते हैं सेपरेट हमारा, तो हम क्या ले सकते हैं dy अपॉन में dx माइनस x cos x y dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना y cos x y है ना, ये वाला चीज है, ये दोनों गुना में, बट थीटा गुना में नहीं है हमारा, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, हम ले सकते हैं कॉमन में क्या
एक्स डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ क्या 1 माइनस एक्स कॉस कितना एक्स वाई इज इक्वल टू कितना y cos एक्स वाई। अब ये टोटल गुना में उस तरफ क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो बताइए फाइनल जो रिजल्ट हुआ हमारा कितना dy बटा dx, ये क्या मिला हमें, हमें मिला y cos एक्स वाई अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग कितना 1 माइनस एक्स cos एक्स वाई। ये हमारा इस सवाल का जवाब हुआ। उम्मीद करेंगे ये डीसी समझ में आया होगा। चलते अगले सवाल की ओर, अगला क्या कह रहा है हमें। तो देखिए टॉपिक वाइज विशेष आपको कोई दिक्कत है तो उनका भी बात बोलिए, हम उन सभी चीजों को लेकर के आएंगे। चलिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। यदि बच्चे को ये पता है ना सर कि चलिए हमें ये बताइए सर कि x पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x पावर n प्लस 1 अपॉन में कितना n प्लस 1 प्लस c, ये हमारा x पावर n का इंटीग्रेशन होगा। लेकिन यदि यहाँ लीनियर हो, यहाँ क्या हो लीनियर हो अर्थात रैखिक समीकरण हो, तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं कि सर ax प्लस बी, चलो यह बी कर दो, ax प्लस बी पे पावर कितना n प्लस 1 बटे में कितना n प्लस 1 प्लस में कितना c। अब जो भी x के साथ गुना होगा वो हमारा क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो a पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो गया a पे पावर सॉरी x पे पावर n प्लस 1 अपॉन में कितना है n प्लस 1 प्लस c। यहाँ यदि क्या हो हमारा लीनियर हो रैखिक समीकरण हो तो हम इसको वही लिख सकते हैं जो इसका लिखे थे, बस जो इसके साथ गुना में होगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ तुम बोलोगे सर इसका भी तो सेम है पूरा तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं कितना, इसका लिख सकते हैं कितना x प्लस 2 पे पावर कितना कि सर 2 प्लस 1 बटे में कितना 2 प्लस में 1। तो तुम बोलोगे सर यहाँ x के साथ कुछ नहीं गुना कितना 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब प्लस में क्या c, अब बताओ यहाँ क्या मिल सकते हैं x प्लस 2 का कितना हो गया क्यूब बटे में इतना प्लस c, ये सवाल का जवाब। नहीं तो तुम बोलोगे नहीं सर हम इसको ऐसा ले सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ले सकते हैं कितना सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2x dx। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x क्यूब बटे 3 प्लस 4x का कितना 4 का क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x स्क्वायर, 4x का क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बटे में 2 प्लस c, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो x क्यूब प्लस 3 बटे कितना 4x प्लस का कितना 2x स्क्वायर प्लस c, ये भी वही होगा। दोनों बातें आपका क्या है सही है, चाहे इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए। तो चलिए अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि वेक्टर का दिया हुआ इतना था इतना है तो मॉड ऑफ a प्लस बी निकालना, वेक्टर मॉड ऑफ a प्लस बी निकालना अर्थात a प्लस बी का पहले ऐड करना फिर उसका मॉडुलस निकालना अर्थात मैग्नीट्यूड निकालना, उसका मापांक निकालना है। तो आइए सर पहले हम दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। वेक्टर a कितना दिया हुआ ना इकाई है हमारे पास, चलो क्या लिख दिया हम लोग कि आई कैफ जे कैफ आई कैफ फिर कितना प्लस का 3k कैफ है ना। हमें क्या निकालना है a प्लस बी, चलो भाई वेक्टर a प्लस क्या वेक्टर b दोनों को ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम ऐसे लिख रहे हैं आपको, चलो टाइम पास नहीं करना। 2i प्लस जे कैप प्लस का कितना 3k कैप। अब बताइए 2i प्लस 1i कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा, माइनस का ये जे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ये 2 1 कितना हो जाएगा सर ये सर 3 1 कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का कितना 4k कैप हो जाएगा ना। अब इसी का क्या निकालना हमें निकालना है इसी का मॉडुलस निकालना है ना। तो सर हम जानते हैं ना क्या लिख सकते हैं इसको कि सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अर्थात यूनिट वेक्टर का जो कोएफिशिएंट होगा उसी का स्क्वायर का सम जो होगा वो हमारा क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका मापांक होगा। अर्थात कोई वेक्टर आर है हमारे पास, इसका पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास वो कितना ax प्लस बी सॉरी ax दिया हुआ xi दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ कि सर xi प्लस yj प्लस z के, ये इसका पोजीशन वेक्टर है जहां x y z जो वो पॉइंट है ना। तो हम लिख सकते हैं इसका तो मॉड ऑफ आर जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सेम बात यहाँ है तो हम लिख सकते हैं यहाँ तो जे वाला था नहीं हमारे पास, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 9 कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 हो गया, 5 मात्र इस सवाल का जवाब हो गया। चलो बढ़ते हैं, ये बहुत इजी पूछा, देखो ज्यादा टॉपिक अभी आप कवर करिए बेहतर और अच्छी बात है, बट आप 6 पे 6 कमांड रखिए आपका, आप खुद क्वेश्चन में उठा के देखो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चे को कोई गुमराह कर देगा आपको। आप इन्हीं 6 को
उल्टाओ और देखो कि 24 तक में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा सब्जेक्ट ने लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, ऑब्जेक्टिव में, कि यही 6 से कितना अंक आपका आ रहा है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा, सदिश इतना कि दिक को ज्यादा ज्ञात करे। बहुत अच्छा बात है ना, हमें क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है ना, डायरेक्शन कोसाइन इसका फाइंड आउट करना कि हमें क्या कह रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप क्या करो, इसके अनुदिश, इसके अनुदिश, इसके डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या क्या फॉर्मूला होता है कि सर यूनिट वेक्टर यदि निकालना हो तो हम क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए मॉड ऑफ ए, ये क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, जिसका मापांक कितना है, 1, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे, इकाई सदिश कहेंगे। तो हमें क्या करना है सर, कि हम क्या करना कि ये वाला चीज को चलिए सॉल्व कर लिया। हम ए वेक्टर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का कितना, के कैप, ये दिया हुआ। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो पहले मॉड ऑफ ए निकाल लो आप। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, अभी तुरंत बताए थे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो इसका कोफिशिएंट है, जो गुणांक है उसका, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना मिलेगा हमें, √3 मिलेगा। अब बताइए कि हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा कि सर वेक्टर ए अपॉन में क्या, मॉड ऑफ ए हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का कितना, के कैप, बटे में अपॉन में कितना लिख सकते हैं, -3। अब इन्हीं को सेपरेट कर दो आप, चलो भाई सेपरेट करो, उससे क्या फायदा मिलेगा आपको। तो हम लिखे, तो अब यदि ये सवाल को ये पूछता कि ए इस वेक्टर के अनुदिश, इसके अनुदिश यदि हम हमें क्या बोलता, पोजीशन सॉरी यूनिट वेक्टर निकालने बोलता, इकाई सदिश निकालने बोलता, तो हम यहां तक निकाल के इस सवाल का जवाब हो जाता। अब यही इकाई सदिश का जो कोफिशिएंट होगा, अर्थात हम कितना ले सकते हैं, आई बटे में कितना, √3 माइनस का जे कैप बटे में कितना, √3 प्लस का कितना, के कैप बटे में कितना, √3। अब जो ये √3 आई 1/√3 माइनस 1/√3 फिर कितना 1/√3, ये जो आई जे के का जो कोफिशिएंट है, यही क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। पोजीशन क्या, दिक कोसाइन कहलाएंगे, यही क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो फिर से रिपीट करते हैं, पहले जो वेक्टर दिया रहेगा उसके अनुदिश हमें यूनिट वेक्टर निकाल लेना, वही यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, वही क्या होगा, उस वेक्टर का दिक कोसाइन होगा, अर्थात डायरेक्शन कोसाइन होगा। उम्मीद करेंगे बच्चों समझ में आया होगा। चलते अगले सवाल की ओर, अगला क्या कह रहा है हमें। इस तरह से दो अंक बड़ा ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, चरघातीय फलन से हमारा ये सवाल है। हमें कह रहा है सर y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, हमें सॉल्व कर दिए, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, x के पावर कितना हो गया, sin x, x के पावर sin x। जब भी ये एक्सपोनेंशियल चरघातीय फलन हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा log को लेकर के आएंगे। तो log लगाने से क्या होगा कि जितना पावर है उसका सबके सब गुना में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लघु log लगाने पर। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, log y। अब बताइए, हम एक लाइन और लिखते हैं सर, log e बेस x, ये तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग, e बेस x पे पावर कितना है हमारा, sin x। अब ये पावर यहाँ क्या हो जाएगा, गुना। हम लिख सकते हैं कितना, log y, यहाँ कितना ले सकते हैं, log x sin x log x, सॉरी sin x log x हो गया। अब इसको हम क्या, u इंटू v से इसका dc कर सकते हैं, इधर वाला का u इंटू v, किसके रिस्पेक्ट में, x के, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना, dy अपॉन में dx, है ना। तो चलिए लिखते हैं कि dc विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो अब बताइए सर कि y का log y का dc क्या होगा, 1/y, और y को क्या लिख सकते हैं सर, y को लिख सकते हैं क्या, dy अपॉन में dx लिख सकते हैं। इसका क्या, u इंटू v से, तो सर इसको रखे, इसका dc करते हैं। चलिए sin x को sin x रहने दिए, log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस 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 फिर किसको रख रहे हैं हम, log x को रख रहे हैं, sin x का dc क्या हो जाएगा, ये चेन रूल से क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। बस हो गया इतना। अब सेपरेट कर दो, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक लाइन और लिखते हैं, 1/dy अपन dx इज इक्वल टू कितना, sin x बटे में कितना, 1/sin x, सॉरी x प्लस का यहाँ कितना ले सकते हैं, log x, फिर कितना cos x। काफी इसका एलसीएम ले सकते हो आप कि 1/y dy अपन में dx कितना हो जाएगा, ये sin x प्लस x cos x, फिर कितना log x, इतना लिख दिए, है ना। अब बटे में हमारा क्या आ जाएगा, अपॉन में कितना x हो जाएगा, इसीलिए फाइनल लिख सकते हैं क्या, dy अपन में dx कितना लिखते हैं, y से इधर गुना कर दो, y फिर कितना sin x प्लस x cos x
log x, ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा बटे में x। अब बताइए फिर बोलोगे सर ये y का वैल्यू कितना था, ये ना पहले जो दिया हुआ था हमारा, उस y की जगह रख दो अब इतना। तो हम लिख सकते हैं कितना कि सर y की जगह कितना x पावर कितना sin x, फिर यहाँ कितना sin x प्लस का x cos x, फिर कितना log x बटे में x, ये इस सवाल का जवाब होगा। तो उम्मीद करेंगे बच्चों समझ में आएगा, बहुत इजी चैप्टर है ये। जब भी आप चरघातीय फलन देखो है ना, चरघातीय में क्या करना है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो साइन पे पावर एक्स पे पावर एक्स एक्स एक्स, या एक्स पे पावर एक्स एक्स हो, साइन पे पावर कॉस हो, कॉस पे पावर साइन हो, इस तरह का जब भी हो तो लॉग से बनाइए आप, बड़ा ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना, ये बहुत ही मजेदार सवाल है हमारा। चलो ये हमारा प्रॉपर्टीज से सवाल है। इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक क्या हो गया इनडिफिनिट हो गया, एक डिफिनिट हो गया। डिफिनिट में हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर बाकी तो एप्लीकेशन है हमारा। तो चलिए वही प्रॉपर्टीज से ये हमारा सवाल है। हम इसको मान लेते हैं सर कि ये i इज इक्वल टू कितना, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना है π/2 है, इंटीग्रेशन dx कितना हो गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 10x, ये हो गया है ना। तो हम इसको चलो भाई साइन कॉस में बदल के हम बनाते हैं इसको, डी बार इतना, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कितना, ये हो गया कितना सर, ये हो गया हमारा साइन एक्स बटे में फिर कितना कॉस एक्स, यही रूट के अंदर ही है ना dx। अब बताओ एलसीएम ले लो, π/2 0। अब बताइए ये इसके साथ आएगा है ना, अलग अलग भी तो लिख सकते हो, अब अलग अलग नहीं लिख सकते, ऐसे क्या लिख सकते हैं, ये कॉस इसके साथ फिर कॉस का चल जाएगा ऊपर, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट कितना कॉस एक्स अपॉन में कितना लिख सकते हैं हम कितना कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट में कितना साइन एक्स dx, ये दोनों ही लिख सकते हैं। अब बताइए सर आपको हम क्या सिखाए थे, हम लिखे हम प्रॉपर्टीज में आप पढ़े होंगे क्या, एफ क्या पढ़े होंगे a प्लस बी है ना, क्या करेंगे कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स है ना, तो a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये किसके बराबर सर a b एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ये है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए सर ये जो हमारा है इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा हमारे, इसको ऐड करोगे 0 प्लस π/2 cos π/2 माइनस एक्स है ना, ये समीकरण इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट मान लो आप, तो हम लिख सकते हैं 0 से कितना π/2, ये आई ही हमारा, ये आई है पूरा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट कॉस कितना π/2 माइनस एक्स, फिर अपॉन में फिर लिख सकते हैं कितना कॉस स्क्वायर रूट कितना π/2 माइनस का 0 लिख सकते हैं, सॉरी एक्स लिख सकते हैं, प्लस फिर क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट साइन कितना π/2 माइनस का एक्स dx, ये हो गया हमारे पास। अब बताइए सर कि हम क्या लिख सकते हैं 0 से π/2, अब cos π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा सर, 10th में तो पढ़े थे ना कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर साइन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट है ना, दोनों को ऐड कर दो, हम क्या कर सकते हैं कि सर समीकरण 1 प्लस क्या कर सकते हैं 2 से है ना, समीकरण 1 प्लस 2 से मतलब दोनों को जोड़ दो आप, तो ये क्या हमारा आई है हमारा, ये भी तो आई है पूरा, ये आई हमारा आई प्लस आई, ये हमारा क्या है, ये भी तो आई है, ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 1, आई प्लस आई कितना लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं सर 2i लिख सकते हैं, और इधर वाला को हम पूरा वैसे के वैसे लिख सकते हैं सर, इतना को हम लोग डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं टोटल पूरा है ना, ये लिख लो पूरा, अब इसको इतना लिख दिए हम है ना, इतना लिखने के बाद ये होगा कि सर दोनों तरफ ऐड नहीं हो रहा हमारा। अब बता दो सर कि ये इतना प्लस में फिर ये वाला चीज है ना, ये चीज आएगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, ये वाला चीज को हम चलिए पूरा इन दोनों को क्या करते हैं हम ये जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आइए सर ये वाला इन दोनों को जोड़ दिए हम, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए, देखो जगह के देखो, अब समझो थोड़ा समझना अच्छा से, यहाँ देखो इन दोनों को क्या कर दिए हम दोनों को जोड़ दिए, जब दोनों को ऐड करोगे बताओ या नहीं, तो चलिए हम सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरा ये साथ में। अब बताइए इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये और ये दोनों का नीचे चलो एक लाइन और सही, चलो ठीक है, ये वाला गायब करते हैं हाँ, उसके बाद चलिए ये समझिए बात को, ये वाला इसके साथ में हाँ, ये वाला चलो ये यहाँ हो गया हाँ, इंटीग्रेशन प्लस
प्लस इतना में dx, है ना। दोनों को क्या कर दिया हम, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। इन दोनों को समीकरण 1 तथा 2 को i प्लस आई को क्या i प्लस आई कितना हो गया 2i हो गया। अब ये बताओ सर, इनका एलसीएम ले लो आप, ये तो सेम ही हो जाएगा ना। इनका एलसीएम ले लोगे आप तो क्या मिलेगा हमें सर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। तो बचेगा ऊपर में क्या, कॉस साइन कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझिएगा इस बात को कि सर हम 2i इक्वल टू कितना, 0 से अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा कितना कॉस एक्स प्लस का कितना हो जाएगा ये साइन एक्स, फिर यहाँ कितना स्क्वायर रूट, फिर कितना कॉस एक्स प्लस का क्या स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा साइन एक्स, अपन में क्या dx, ये क्या हो गया कैंसिल। क्या मिला हमें 2i इक्वल टू 0 से कितना π/2 dx। बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो 2i कितना x हो गया, अब ये लिमिट बैठा दो 0 से कितना π/2। अब बताइए सर कि 2i पहले की कौन सा रखोगे आप, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, कितना कि सर हम लिख सकते हैं कितना π/2 फिर कितना 0 रखेंगे तो वही आएगा फिर हमारा। तो आई बार कितना हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। ये इस सवाल का जवाब हुआ। उम्मीद करेंगे बच्चों समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला था, ये प्रॉपर्टीज जो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो बेसिक से ध्यान दीजिए, आराम से चीजें समझ में आ जाएगा, है ना। कोई जटिल बात है नहीं। हम इसको क्या कर लिए, आई मान लिए, है ना। ये वाला ये है हमारा 2 अंक में पूछा, कोई जटिल नहीं है कि 2 इसको आई मान लिए, बाकी साइन कॉस में चेंज कर दिए। हमारा प्रॉपर्टीज था a प्लस बी दोनों को जोड़ के x माइनस करेंगे था थीटा में, ये दोनों समीकरण को ऐड कर दिए, दोनों सेम आया, कट के कितना 1x, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और x के वैल्यू कितना रखोगे π/2, पहले π/2 फिर कितना 0, π/2 माइनस 0 करेंगे 0, ये गुना कर क्या हो गया भाग, तो i कितना हो गया π/4। और i क्या है, यही तो है i, इसका मतलब यही, इसी का वैल्यू कितना है π/4 है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल क्या कह रहा कि इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, है ना, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन करना, समाकलन करना। बहुत अच्छा सवाल है ये सर। ये बहुत, इसमें देखो कई तरह का चीजें हैं जो डायरेक्ट आ जाएगा, हमें डायरेक्ट आ जाएगा। ये प्रतिस्थापन से हम बना सकते हैं, अर्थात इसको मान लो आप पुट कर दो t, इसके जब t करोगे तो cos का dc क्या होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन आ जाएगा, तो इसके जगह तो साइन dx लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं हम कितना cos x इक्वल टू t, cos के जगह कर सकते हैं माइनस साइन x dx इक्वल टू कितना dt। अब बताओ साइन x dx इक्वल टू कितना माइनस dt हो गया। अब बताइए इसके जगह आप क्या लिख सकते हो सर, माइनस dt लिख सकते हैं, माइनस का dt। अब बताइए ये हमारा क्या है सर, माइनस तो कांस्टेंट है, माइनस बाहर कर दिए हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं t का क्यूब dt। बताओ t का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, तो सर t पे पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c। अब फिर t किसको पुट किए थे, t के जगह पुट कर दीजिए। आप क्या रखे हो t के जगह, t के जगह आप रखे हो कितना cos, तो हम लिख सकते हैं माइनस का cos पे पावर 4x अपॉन में 4 प्लस c। ये सवाल का जवाब हुआ। तो आपको लॉन्ग आंसर में जो 2-2 अंक वाला सवाल पूछा था, वो 2024 का था, 10 सवाल हम किए अभी तक। तो चलो देखो अगला सवाल क्या कह रहा हमें। चलिए इतना ही तक रहने दीजिए, बाकी बताइए आपको कैसा लगा क्लास। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी आपका यदि विशेष कोई डिमांड है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर विशेष ये वेक्टर हो गया या डिटरमिनेंट हो गया, कोई भी टॉपिक पे यदि आपको चाहिए या फिर इसमें चाहिए कि नहीं सर आप ऐसा सेशन लाओ कि एक साल का एक वीडियो बना करके आप क्लियर करो, तो जो भी डिमांड होगा उसको पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़िए अच्छे से।